जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 22। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, आत्मा जेका ई माना जात है कि वो स्वाभाविक रूप से शाश्वत आनंद की स्थिति में रहत है। उसका कर्म के कारण शरीर में होए पे कुछ नामों से बुलावा जात है। उपद्रष्टा, शरीर में होए और शरीर द्वारा उसके लिए कार्य करे के कारण आत्मा का उपद्रष्टा कहा जाता है। अनुमंत, जब आत्मा शरीर में होत है और शरीर की इंद्रियां और अंग काम करत हैं तो वो आत्मा ये कह के कि ठीक है ऐसा करा, उसके अनुमोदन करत है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए आत्मा का अनुमंता भी कहा जाता है। भर्ता, आत्मा शरीर के सारा भार और इंद्रियों के भार वहन करत है, इसलिए आत्मा का भर्ता कहा जाता है। भोक्ता, आत्मा का भोक्ता भी कहा जाता है, काहे कि वह अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख के अनुभव करत है। महेश्वर, ईशा का अर्थ है शासन करब। इंद्रियां शरीर पे शासन करत हैं, मन उन इंद्रियों पे शासन करत है, अतः इंद्रियां शासक हैं और मन भी शासक हैं। आत्मा का महेश्वर के नाम से जाना जाता है, काहे कि वह उन सभी शासकों में सबसे महान और उन सभी शासकों के भी शासक है। परमात्मा, आत्मा के अर्थ है व्यापक। परमात्मा के अर्थ है सर्वव्यापी। जब आत्मा शरीर में होत है तो वह इंद्रियों से अधिक और मन से अधिक पूरे शरीर में व्याप्त होत है, अतः शरीर के संबंध में आत्मा का परमात्मा भी कहा जा सकता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए आत्मा का कई अलग अलग नामों से बुलावा जाता है। महान ज्ञान से संपन्न होते हुए भी आत्मा शरीर तक ही सीमित है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा आत्मा के स्वरूप, लक्षण और महिमा का व्यक्त करता है। श्री कृष्ण परमात्मा हमका बार बार याद दिलाता है कि हम शरीर में रहते हुए भी शरीर से कैसे बंधे ही, और हम इन शारीरिक आसक्तियों और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होए के साधन प्रदान करके मुक्ति की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए आओ हम श्लोक 7 से 12 में श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा सूचीबद्ध उन सभी गुणों का अपने अंदर समाहित करे का प्रयास करी जे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होए के साधन हैं। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में दोहरावे के प्रयास करी। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करन। चला
हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ओम उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम PDF तुरंत मिल जाए। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं।
जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम को पढ़त हन या सुनत हन, तो संपूर्ण रामायण पारायण के एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।